राक्षस के भाग जाने के बाद विक्रम उस स्त्री के पास पहुंचे तो देखा कि वह भय के कारण कांप रही थी। उन्होंने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि वह निश्चिंत हो जाए क्योंकि अब दानव भाग चुका है। फिर उन्होंने उसे अपने साथ महल चलने का प्रस्ताव दिया ताकि वे उसे उसके माता पिता के पास सकुशल पहुंचा सकें। उस स्त्री ने उत्तर दिया कि संकट अभी टला नहीं है क्योंकि राक्षस मरा नहीं है, वह अवश्य लौटेगा और उसे खोजकर फिर इसी स्थान पर ले आएगा। जब विक्रम ने उसका परिचय जानना चाहा तो वह बोली कि वह सिंहल द्वीप की निवासी है और एक ब्राह्मण की पुत्री है। एक दिन जब वह अपनी सखियों के साथ तालाब में स्नान कर रही थी तभी उस राक्षस की दृष्टि उस पर पड़ी और वह उसके रूप पर मोहित हो गया। वहीं से वह उसे जबरन उठा लाया और अब वह उसे अपना पत्नी रूप में स्वीकार करने को कहता है। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि वह प्राण दे देगी पर अपनी पवित्रता नष्ट नहीं होने देगी। यह कहते कहते वह सिसकने लगी और उसका गला रुंध गया। विक्रम ने उसे आश्वासन दिया कि वे राक्षस का वध करके उसकी समस्या का अंत कर देंगे। फिर उन्होंने पूछा कि राक्षस के बार बार जीवित होने का रहस्य क्या है। तब उस स्त्री ने उत्तर दिया कि राक्षस के पेट में एक मोहिनी वास करती है जो उसके मरते ही उसके मुंह में अमृत की बूंद डाल देती है। उसे तो वह जीवित कर सकती है लेकिन उसके रक्त से उत्पन्न होने वाले दूसरे राक्षस को नहीं, इसलिए वह दूसरा राक्षस अपंग होकर तड़प कर मर रहा है। यह सुनकर विक्रम ने कहा कि वे प्रण करते हैं जब तक उस राक्षस का वध नहीं कर लेते तब तक महल नहीं लौटेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी प्रतीक्षा क्यों न करनी पड़े।